राजधानी में टॉक रोड पर गोपालपुरा फ्लाईओवर और गुर्जर की थड़ी के बीच सीधा आवागमन करने वाले हजारों वाहन चालकों को राहत देने का काम शुरू होने वाला है और इसके लिए प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए जेडी 30 जून से पहले कार्यादेश जारी कर देगा। कहा किस तरह बनेगी एलिवेटेड रोड और किस तरह यहां पर गुजरने वाले ट्रैफिक को मिलेगी राहत, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में राजधानी के गोपालपुरा बाईपास स्थित रिद्धि सिद्धि तिराहे पर फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की थी। इस घोषणा की पालना में जेडीए ने प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी का कार्यादेश जारी कर दिया। कंसल्टेंट फर्म की ओर से यहां से गुजरने वाले यातायात का विस्तृत सर्वे किया गया। इस सर्वे में सामने आया कि यातायात जाम की समस्या केवल रिद्धि सिद्धि तिराहे पर ही नहीं है, बल्कि गोपालपुरा बाईपास रेलवे ओवरब्रिज से लेकर गुर्जर की थड़ी तक हर चौराहे व तिराहे पर है। कंसल्टेंट फर्म की ओर से जेडीए को सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में रेलवे ओवरब्रिज से लेकर गुर्जर की थड़ी की तरफ तक एलिवेटेड रोड बनाने का सुझाव दिया गया। इसके बाद जेडीए की ओर से 184 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत की इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि 20 मई है। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए गंभीर मुख्यमंत्री कार्यालय ने जेडीए को निर्देश दिए हैं कि एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 30 जून से पहले कार्यादेश जारी कर दिए जाएं। किस तरह से होगा निर्माण? दोनों तरफ 2-2 लेन की एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। एक तरफ की 2 लेन एलिवेटेड रोड गोपालपुरा फ्लाईओवर से गुर्जर की थड़ी की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए होगी, जबकि दूसरी तरफ की 2 लेन चौड़ी एलिवेटेड रोड गुर्जर की थड़ी से फ्लाईओवर की तरफ आने वाले के लिए होगी। ये दोनों एलिवेटेड रोड आगे जाकर त्रिवेणी नगर चौराहे के पास मिल जाएंगी। यहाँ से लेकर आगे तक ये 2-2 लेन की एलिवेटेड रोड आपस में जुड़कर 4 लेन की एलिवेटेड रोड बन जाएगी। इस प्रकार एलिवेटेड का निर्माण रेलवे ओवरब्रिज के टॉप से लेकर गंदे नाले से 100 मीटर पहले तक किया जाएगा। इस एलिवेटेड रोड की कुल लंबाई 2 किलोमीटर 160 मीटर होगी। गोपालपुरा फ्लाईओवर की तरफ से आने वाले वाहन चालकों को एलिवेटेड रोड पर आने के लिए रेलवे ओवरब्रिज पर चढ़ना होगा। जिन वाहन चालकों को गुर्जर की थड़ी की तरफ सीधा जाना है, वे इस ओवरब्रिज से ही एलिवेटेड रोड पर डाइवर्ट हो जाएंगे और जिन वाहन चालकों को त्रिवेणी नगर चौराहे की तरफ जाना है, वे मौजूदा ओवरब्रिज पर ही रहेंगे। महेश नगर 80 फीट रोड के पास इस एलिवेटेड रोड का रैंप बनेगा। ऐसे में महेश नगर 80 फीट रोड जंक्शन पर इसी प्रोजेक्ट के तहत अंडरपास बनेगा, जो कि करीब 20 मीटर चौड़ा होगा। इस अंडरपास के दोनों तरफ वाहनों का आवागमन हो सकेगा। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से सबसे बड़ी राहत उन वाहन चालकों को मिलेगी जिनका सीधा आवागमन गोपालपुरा फ्लाईओवर और गुर्जर की थड़ी के बीच रहता है। किस तरह चालकों को जाम से मिलेगी राहत? प्रोजेक्ट के लिए किए गए ट्रैफिक सर्वे में भारी जाम की स्थिति सामने आई। फ्लाईओवर और गुर्जर की थड़ी के बीच स्थित चौराहों और तिराहों पर ज्यादा जाम रहता है। सुबह शाम पीक आवर्स में तो भारी जाम की स्थिति रहती है। फ्लाईओवर व गुर्जर की थड़ी के बीच प्रमुख तौर पर 4 प्रमुख जंक्शन हैं। इनमें त्रिवेणी नगर चौराहा, 10B स्कीम तिराहा, रिद्धि सिद्धि तिराहा और 80 फीट रोड जंक्शन शामिल हैं। एलिवेटेड रोड बनने के बाद गोपालपुरा फ्लाईओवर से गुर्जर की थड़ी के बीच सीधे आवागमन करने वाले वाहन चालकों को इन चारों जंक्शन पर रुकना नहीं होगा और न ही इन वाहन चालकों को इन जंक्शन पर लगने वाले जाम में फंसना पड़ेगा। ये वाहन चालक कुछ ही देर में फ्लाईओवर और गुर्जर की थड़ी के बीच बिना रुके सीधे आवागमन कर सकेंगे। एक तरह इस एलिवेटेड रोड के बनने के बाद टोंक रोड और जेलन मार्ग और इसके आसपास के इलाके की सीधी कनेक्टिविटी होगी। इस इलाके की मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला और अजमेर रोड आदि इलाकों से सीधी कनेक्टिविटी होगी। इस एलिवेटेड रोड का काम 2.5 साल में पूरा किया जाएगा। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद गोपालपुरा फ्लाईओवर और गुर्जर की थड़ी के बीच सीधा आवागमन करने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।